हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो पाठ 8 है, स्वास्थ्य ही जीवन है, उस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यह पाठ ज्ञानवर्धक लेख है, तो आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पाठ बोध मौखिक प्रश्न। सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, अमन विद्यालय क्यों नहीं गया? तो उत्तर है बुखार से पीड़ित होने के कारण अमन विद्यालय नहीं गया। दूसरा प्रश्न है उसके विद्यालय में क्या हो रहा था? उत्तर, उसके विद्यालय में आज वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे थे। वार्षिक मीन्स एनुअल, जो स्पोर्ट्स डे आप बोल सकते हैं, तो उससे संबंधित कार्यक्रम हो रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, हमें गाढ़ी नींद कब आती है? गाढ़ी यानी कि गहरी नींद हमें कब आती है? जब हम हेल्दी होते हैं तभी तो हमें आती है। तो हमें गाढ़ी नींद तब आती है जब हम स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा स्वास्थ्य कब चिड़चिड़ा हो जाता है? जब हम अस्वस्थ रहते हैं तब हमारा स्वास्थ्य चिड़चिड़ा हो जाता है। मीन्स तब हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है। जब हम वीक होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तब हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। घर में ताजी हवा और धूप आने के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? प्रबंध यानी कि व्यवस्था करना चाहिए। घर में ताजी हवा और धूप आने के लिए घर की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रहने का प्रबंध करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डैश आएगा, बहुत सी के बीच में छोटा सा स्लिपिंग लाइन, स्मॉल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो पैराग्राफ आप वहां से देख लीजिएगा। इसके प्रश्न को मैं यहाँ पर लिखते हुए और उसके बाद में उस प्रश्न के उत्तर भी यहाँ पे लिख रही हूं। तो जंक फूड खाने से क्या हानि होती है? जंक फूड खाने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अच्छे संतुलित भोजन में किन किन चीजों का होना आवश्यक है? यहाँ पे ये जो डैश है ये यहाँ पे आएगा, बाय मिस्टेक आ गया है वहां पे। तो संतुलित भोजन यानी कि जो बैलेंस डाइट होता है, यानी कि हमारे शरीर को क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में रोज चाहिए, वे अगर शरीर के हिसाब से उस भोजन में शामिल है तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। इसका उत्तर देखिए, अच्छे संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। शाकाहारी लोगों को, शाकाहारी यानी जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी लोगों को कौन कौन सी चीजें अधिक खानी चाहिए? शाकाहारी लोगों को दूध और दही अधिक लेना चाहिए। ये भी यहाँ पे डैश बाय मिस्टेक आ गया है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, क्या महंगे खाद्य पदार्थों से ही शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते हैं? यानी कि जो काफी एक्सपेंसिव होती है, महंगी चीजें होती है, क्या हम जब वही खाएंगे तभी हमें पौष्टिक तत्व मिलेंगे हमारे शरीर को? तो ऐसा नहीं होता है। हम सस्ती चीजें खा करके भी हमारे जो शरीर को जितनी न्यूट्रिशन चाहिए और जितनी भी जो पौष्टिक तत्व चाहिए, उसे हम सस्ती चीजों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर देखिए इसका, ऐसा नहीं है कि महंगे खाद्य पदार्थों से ही शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते हैं। मूली, गाजर, पालक जैसी सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, मूली के बाद यहाँ कॉमा आएगा, गाजर के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। पांचवा देखिए, बच्चों के लिए दूध पीना क्यों आवश्यक है? उत्तर, शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों को दूध पीना आवश्यक है, क्योंकि जो दूध होता है उसे संतुलित आहार कहा गया है। दूध में वो सारी चीजें शामिल हैं जो कि हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए बच्चों को दूध पीना आवश्यक होता है। अगला देखिए, लिखित प्रश्न क्या है, इसके उत्तर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाइयां मत खाया करो, क्योंकि उन पर मक्खियां बैठती हैं। तो यहां पर ये विवाह देखिए बाय मिस्टेक आया, इसे कट कर दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है।
अब प्रश्न देखिए, अगर अहमद बीमार ना होता तो क्या करता? तो अगर अहमद बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। ये इसका उत्तर हो गया। किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, जिनमें सफाई महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके अंतर्गत शरीर की सफाई, घर के भीतर और बाहर की सफाई, साफ कपड़े पहनना, शुद्ध ताजी हवा और धूप आवश्यक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शुद्ध पानी पीना, पौष्टिक भोजन, व्यायाम करना और खुली हवा में टहलना इत्यादि नितांत आवश्यक है, मीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शरीर की सफाई, यहाँ पे कॉमा आएगा, घर के भीतर। ठीक है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे सफाई और घर के बीच में कॉमा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से क्या हानि होती है? तो गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं, क्योंकि इनमें तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये हर जगह पे ये जो डैश है ना, यहाँ पे ये जो दो शब्द है ना, तरह तरह, इनके बीच में आएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा ये करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं तथा हमारे अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। हम स्वस्थ होते हैं व्यायाम करने से, तो हमें अपने जीवन में प्रतिदिन व्यायाम को शामिल करना चाहिए। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर व मन में सदा उल्लास भरा होता है, वह हंसमुख होता है। ठीक है, रात में उसे गाढ़ी नींद आती है, यहां गाढ़ी हो गया है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूं, गाड़ी, गाढ़ी, ओके, गाड़ी नहीं, गाड़ी में जो 4 व्हीलर हो गया, तो गाढ़ी नींद आती है तथा सुबह उठने पर उमंगों से परिपूर्ण तथा प्रफुल्लित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी ऐड करना है, अस्वस्थ व्यक्ति। अस्वस्थ व्यक्ति की दशा अत्यंत दयनीय होती है, उसके चारों तरफ उदासी ही उदासी नजर आती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, स्नान करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर पर धूल और मैल जमा नहीं हो पाती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं, इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। यानी कि प्रश्न का क्या मतलब है कि जिस घर में साफ सफाई ज्यादा होती है, क्या उस घर में लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं? अगर आपका जवाब सही है तो इस कथन की सार्थकता मीन्स ये कितना सही है, ये आपको प्रमाणित करना है कि इन रीजन से हम कह सकते हैं कि जहां पे साफ सफाई होती है उस घर के लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो उत्तर देखिए, साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं, यह कथन सर्वथा सत्य है, क्योंकि साफ सुथरे घर में बीमारियों के कीटाणु नहीं पनप पाते। यहाँ पे डैश नहीं आएगा। घर धूल और धुएं से मुक्त होता है और स्वच्छ वायु के आवागमन का समुचित प्रबंध होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, शुद्ध हवा और धूप का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, शुद्ध हवा और धूप का हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुद्ध वायु मिलने से स्वस्थ रहते हैं और धूप से विटामिन डी मिलता है,
यह दोनों ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, दुग्ध भोजनम अमृतम का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे म के नीचे हलंत आएगा और अमृतम में यहाँ पे भी म के नीचे हलंत आएगा। दुग्ध भोजनम अमृतम, इसका आशय है कि दूध का भोजन अमृत के समान होता है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में हमें वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर की स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमें दूध और दही का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यायाम और खेलों का देखिए हमारे जीवन में हमारे जो शरीर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और क्या है वो हम लोग उत्तर में देखते हैं। व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यायाम से हमारी मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। हमारे अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है, ताकत आता है, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें हमारे जीवन में व्यायाम और खेल को जरूर शामिल करना चाहिए। तो अभी हम लोग व्याकरण बोध की तरफ आ गए हैं। देखिए इसमें पहला क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विक्षेप कीजिए। पहला है, ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, विद्या जोड़ आलय। संधि विक्षेप क्या होता है, शब्दों को दो भाग में हमें लिखना होता है, अलग अलग करके लिखना होता है। एक जो हमारा इसमें जैसे यहाँ पे दिया है विद्या और यहाँ पे क्या दिया है, आलय। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी और भी वर्ड्स दिए गए हैं इनका हमें संधि विक्षेप करना है। तो इसमें पहला हो गया। दूसरा देखिए शाकाहारी, तो शाक जोड़ आहारी। तीसरा है सर्वांगासन, सर्वांग जोड़ आसन। विद्यार्थी का विद्या जोड़ अर्थी। अगला देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था, बाल्य जोड़ अवस्था। अत्यधिक का अति जोड़ अधिक। स्वच्छ का सु जोड़ अक्ष। सदैव का सदा जोड़ एव। अगला प्रश्न देखिए, मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करके लिखिए। खोमचे वाले, तो खोमचे जोड़ वाले। तंदुरुस्ती का तंदुरुस्त जोड़ ई। महत्व पूर्ण का महत्व जोड़ पूर्ण। रोशनदान का रोशन जोड़ दान। शुद्धता का शुद्ध जोड़ ता। समझदार का समझ जोड़ दार आएगा यहां पे, दार। ओके, दान हो गया बाय मिस्टेक। अगला देखिए पनिहारा का पानी जोड़ हारा और उपयोगी का उपजोड़ योगी। अगला देखिए मूल शब्द ग नंबर देखिए मूल शब्द से उपसर्ग अलग करके लिखिए। संभावना शब्द दिया है, हमें इस संभावना शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। उपसर्ग जनरली शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, यानी कि प्रारंभ में ही लगाए जाते हैं। जैसे भावना है तो स्टार्टिंग में ही मैंने लगा दिया, तो सम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और भावना क्या हो गया, शब्द हो गया। इसी तरीके से प्रतिदिन का प्रति जोड़ दिन हो गया, प्रति हो गया हमारा उपसर्ग और दिन हो गया मूल शब्द। और उपसर्ग आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग हमेशा जो है अर्थवान शब्दों में ही लगाए जाते हैं, मीन्स मीनिंगफुल वर्ड्स में ही हमेशा उपसर्ग लगाए जाते हैं। अगला यथासंभव, यथा जोड़ संभव। व्यायाम का वी जोड़ आयाम। अस्पष्ट का अ जोड़ स्पष्ट। लाइलाज का ला जोड़ इलाज। दरअसल का दर जोड़ असल। दुर्दशा का दो जोड़ दशा। अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मीन्स लोकोक्तियों यानी लोगों के द्वारा जो बोली गई उक्तियां होती हैं उसे हम लोकोक्तियां कहते हैं। तो इन लोकोक्तियों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, तो तुम्हें स्वस्थ रहने के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। इस तरीके से मैंने वाक्य प्रयोग किया है। आप अपना खुद का वाक्य भी बना करके लिख सकते हैं। ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। अगर तुम्हें लंबी उम्र चाहिए तो ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। अगला देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका वाक्य मैंने क्या बनाया है, संगठित होकर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
ठीक है। अगला वाक्य देखिए, इसमें अगला जो लोकोक्ति है इसे मैंने कैसे वाक्य में वाक्य बना करके लिखा हुआ है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति का अक्सर हम अपने जो रोज की दिनचर्या है उसमें भी प्रयोग करते हैं, तो काफी ये फेमस है ये लोकोक्ति। आगे देखिए, रोज रोज की तू मैं से तंग आकर रामदीन ने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया, क्यों न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि यहां पे क्या आएगा, क्योंकि, ओके, यहां पे की छोटी की आपको ऐड कर लीजिएगा, छोटी की, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगला 5वां नंबर देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका भी बहुत हम लोग प्रयोग करते हैं। अनपढ़ को ज्ञान की बातें सुनाना बेकार है, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वही ज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं, है ना, हर कोई नहीं समझ सकता उसे। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित स्वरूप का प्रयोग करते हुए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। आपको र के रूप का प्रयोग करना है। र के जो रूप होते हैं रेफ और पदेन, उनका आपको ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं दोनों साइड, इन शब्दों में आपको प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ पे आशीर्वाद लिखा है तो मैंने यहाँ पे आशीर्वाद लिखा है, दुर्गति लिखा है, ब्राह्मण, धार्मिक, राष्ट्रीय, उपर्युक्त, श्रीमान, ड्रम। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है क्योंकि ये की वीडियो है। ओके, तो ज्यादा क्या है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और खाना जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ज्यादा खाने से, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, खाना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि हम ज्यादा जब खाएंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ज्यादा खाने से कोई स्वस्थ नहीं होता है, ऐसा वाक्य कह रहा है। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई मीन्स कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ये पुल्लिंग है, एक वचन है यहाँ पर। अगला देखिए, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंक फूड क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, और एक वचन कर्ताकारक है इसमें। स्वास्थ्य देखिए भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, और एक वचन संप्रदान कारक है। कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग और बहुवचन। ठीक है, कर रहे हैं सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, और पुल्लिंग बहुवचन है यहाँ पे। अगला घ नंबर देखिए, मक्खियां बीमारी फैलाती हैं, तो मक्खियां अंडरलाइन है, तो मक्खियां जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, और स्त्रीलिंग कर्ताकारक है। बीमारी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन, और कर्म कारक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, जहां पर जो जो थोड़ा सा करेक्शन करना था वो आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सहायता कर पाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा और मैं आपकी हेल्प कर पाई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग मिलते हैं अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।